सोचिए अगर किसी गरीब किसान की थोड़ी सी जमीन भी सरकार छीन ले तो वो इंसान कहाँ जाएगा। और अगर किसी कंपनी को हजारों बीघा जमीन एक झटके में दे दी जाए तो ये किसका हक बनता है। ठीक इसी सवाल पर अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आसाम सरकार से कड़ा जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि 3000 बीघा जमीन क्या ये कोई मजाक है, मामला क्या है। चलिए इस वीडियो के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। पूरा मामला आसाम के आदिवासी बहुल इलाके दीमा हसाओ जिले का है, जहां पर एक निजी सीमेंट कंपनी को करीब 3000 बीघा जमीन सरकार की तरफ से अलॉट की गई है। अब सोचिए 3000 बीघा यानी कि लगभग 992 एकड़। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, बल्कि इतना बड़ा एरिया होता है जिसमें पूरा एक शहर बस सकता है। यही वजह है कि जब ये मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने आया तो जज खुद हैरान रह गए। जस्टिस संजय कुमार मेधी ने साफ कहा कि सरसरी निगाह डालने से ही दिखता है कि इतनी बड़ी जमीन एक कंपनी को देना अपने आप में असाधारण है। उन्होंने सीधा कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई मजाक है। असल में इस मामले पर 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका 22 लोगों ने मिलकर डाली थी। इन लोगों का कहना था कि वो अपनी जमीन पर वैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है। सीधा आरोप है कि सरकार उनकी जमीन छीनकर कंपनी को सौंप रही है। दूसरी याचिका खुद महाबल सीमेंट कंपनी ने लगाई है। कंपनी का कहना है कि उसे सरकार ने 3000 बीघा जमीन अलॉट की है ताकि यहाँ सीमेंट प्लांट लगाए जा सके। यानी एक तरफ आम लोग कह रहे हैं कि उनकी जमीन छीनी जा रही है और दूसरी तरफ कंपनी कह रही है कि उसे तो बाकायदा सरकार से मंजूरी मिली है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर माना है। जज ने यहाँ तक कहा है कि इतनी जमीन अलॉट कर देना तो जैसे पूरे जिले का किसी कंपनी को सौंप देने जैसा है। अदालत ने NCHDAC यानी कि नॉर्थ कैचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल से रिकॉर्ड तलब किए हैं। कोर्ट ने पूछा ये नीति किस आधार पर बनी है, किस नियम के तहत इतना बड़ा इलाका कंपनी को दिया गया है। इस पूरे केस की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा, यानी एक तरफ जनता की शिकायत और दूसरी तरफ कंपनी का दावा। दोनों को मिलकर कोर्ट तय करेगा कि असलियत क्या है। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में कहा गया है कि ये जमीन अदानी समूह को दी गई है। खबर फैलते ही राजनीति भी गर्मा गई, लेकिन अदानी समूह ने तुरंत बयान जारी कर कहा कि ये सब अफवाह है। उनका कहना है कि आसाम में सीमेंट प्लांट के लिए उन्हें कोई जमीन नहीं दी गई है। जो भी खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह झूठी और भ्रामक है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आसाम सरकार ने इतनी बड़ी जमीन एक कंपनी को क्यों और कैसे अलॉट कर दी। दीमा हसाओ आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से अपनी जमीन और जंगल पर निर्भर रहते आए हैं। अगर सरकार अचानक किसी कंपनी को हजारों बीघा जमीन दे देगी तो इतने लोगों का क्या होगा। कोर्ट ने भी ये चिंता जताई कि ये मामला सिर्फ एक कंपनी और सरकार के बीच का नहीं है, इसमें सीधे तौर पर जनता का हक जुड़ा हुआ है। जो लोग अपनी जमीन पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा। अब इस केस में 1 सितंबर की सुनवाई अहम होगी। अगर कोर्ट पाता है कि जमीन का आवंटन गलत हुआ है तो सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है। वहीं अगर कंपनी के पक्ष में फैसला जाता है तो स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ सकता है। इस पूरे विवाद ने एक बात साफ कर दी है कि अब अदालतें भी सवाल पूछ रही हैं कि विकास के नाम पर कहीं सरकारी कंपनियां ज्यादा तो नहीं दे रही। क्या आम जनता के हक की अनदेखी हो रही है और क्या ऐसे फैसले लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट नहीं करते। तो दोस्तों, ये था आसाम की उस जमीन का मामला जिसने गुवाहाटी हाई कोर्ट तक को हिला दिया। कोर्ट ने खुद कहा कि 3000 बीघा जमीन क्या ये कोई मजाक है। अब देखना ये होगा कि 1 सितंबर को कोर्ट क्या फैसला लेता है और जनता की आवाज को कितना महत्व दिया जाता है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।